कहते हैं औरत जब बनाने पे लग जाए ना तो कितना भी गया गुजरा इंसान हो उसे बना ही देती है। और अगर बिगाड़ने पर लग जाए तो राजा महाराजा हो, बड़े बड़े लोग हों, उन्हें बिगाड़ने में देर नहीं लगती है। औरत अपने औकात पे आ जाए तो ऐसे ही एक औरत की कहानी है जिसने एक अच्छे सा खासे घर परिवार के लड़के को मजबूर कर दिया जिंदगी अंधेरों में जीने के लिए। और एक समय था अपने मम्मी पापा और बहन के साथ वो लड़का बहुत प्यार से रहता था, अच्छे से रहता था। और उसे लगता था दुनिया की सारी खुशियाँ सिर्फ उसी के पास है। मम्मी पापा उससे बहुत प्यार करते थे और बहन बहन तो उसके ऊपर अपनी जान छिड़कती थी। और कोई भी पार्टी हो, उसका जन्मदिन हो या कोई त्योहार हो, भाई के बिना अधूरी सी हूँ कहती थी और फोन करके तुरंत बुलाती थी। ऐसे प्यार पा करके और मान सम्मान पा करके बच्चे कहते हैं बिगड़ जाते हैं, वही उसके साथ हुआ। और रवि नाम का लड़का एकदम से बिगड़ गया। माँ बहन और पिता का प्यार पा करके वो एकदम बिगड़ता चला गया। कॉलेज जाता और आता, पढ़ाई में बिल्कुल मन ना लगता था। और कॉलेज में एकदम गुंडई करने लगा था। 4 लड़के आगे पीछे रहते थे, लड़कियों की झुंड लगी रहती थी। पैसों की उसके पास कमी नहीं थी और सुंदरता तो भगवान ने दिया ही था। और उस सुंदरता से अपने लड़कियों को पटाता और पटा करके उनके साथ ऐश मौज करता, आराम से जीवन बिताता। दिन भर कॉलेज में रहता, शाम को घर आता, माँ बाप बहन का प्यार, ऐसे ही उसका एकदम आनंदमय जीवन, सुखमय जीवन बीत रहा था। लेकिन धीरे धीरे वो जिद्दी हो गया और उसे लगता था कि दुनिया की जितनी लड़कियां हैं सब मेरे कब्जे में आ जाएंगी, सब मुझे प्यार करेंगी। और उसकी ये आदत, एक लड़की नई नई आती है कॉलेज में, उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती है और वो उसे अवॉइड कर देती है। उसे लगता है अरे मेरे पास पैसे हैं, दौलत है, सुंदरता है और ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। उसको बुलाता है अपने पास और कहता है मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन वो लड़की कहती है मैं तुम्हारे जैसे लड़कों को अपने मुंह नहीं लगाती और चली जाती है। उसका नाम पूनम रहता है। वो बहुत गरीब घर की तो नहीं रहती है, लेकिन हाँ अमीर भी घर की नहीं रहती है, एकदम साधारण परिवार की लड़की रहती है। साधारण से कपड़े पहन करके आती और पढ़ाई में एकदम मन लगा करके पढ़ाई करती और खुश रहती। उसकी सहेलियां बोलती वो तुम्हें हमेशा घूरते रहता है और देखते रहता है, वो सुंदर भी है, स्मार्ट भी है, उसके वो तुम्हारे ऊपर एकदम फिदा है, वो तुमसे बात करना चाहता है। लेकिन वो कहती थी नहीं यार, ऐसे लड़कों के मैं मुंह नहीं लगती हूँ, मुझे ऐसे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं जो अपना पढ़ाई में मन ना लगा करके इधर उधर भटकते फिरते हैं। मुझे तो ऐसे लड़के से शादी करना है जो सीधा साधा हो, भोला भाला हो, सिर्फ मेरा हो। मैं उसी लड़के के साथ शादी करूँगी जो मुझे प्यार करता हो। ऐसे लोगों से मैं कभी नहीं मिलना चाहूँगी जो अपने पैसों के बलबूते पर घमंड में रहते हों। लेकिन रवि उसके पीछे पड़ा रहता था। उसे लगता था ये मेरा अपमान कर रही है और उसने कई बार उसको बुलाया पर वो बोलती ना थी, नीचे मुड़ी करके चली जाती थी। उसने उसे परेशान करना भी शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी उसने ध्यान नहीं दिया और वो पढ़ाई में अपना मन लगा करके पढ़ाई करने लगी।
पूनम पढ़ाई में एकदम तेज थी और सुंदरता में भी बहुत सुंदर थी और समझदार भी थी। दो बहनें थी। माँ बाप किसानी करते थे, लेकिन बेटियां पढ़ने में तेज थी, इसलिए बाप बेटी को पढ़ा रहा था और कहता था, बेटी मेरा नाम रोशन करना, कभी भी ये मत जताना कि मैं बेटी हूँ, और ये हमेशा समझना कि मैंने तुम्हारी परवरिश बेटों से बढ़ कर के की है, अपने औकात से बढ़ कर के की है, इसलिए मेरा मान सम्मान बनाए रखना। पूनम ये बात कभी भूलती नहीं थी अपने पिता की, कि पिताजी मेरे ऊपर कितना विश्वास रखते थे और ऐसे अरे गहरे लड़कों की संगत में पढ़ कर के वो अपनी पढ़ाई बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो उसको हमेशा अवॉइड कर देती थी और उससे बिल्कुल बात नहीं करती थी, उसकी तरफ देखती नहीं थी और रवि को बहुत अखरता था। एक दिन उसने अपने खास 4 दोस्तों के साथ प्लान बना लिया और रास्ते में वो पैदल जा रही थी, बस कार से आया उसके सामने और कार रोक दिया, बोला आ जाओ बैठ जाओ। उसने कहा चले जाओ, मेरे रास्ते में कभी आने की कोशिश मत करना और मुझे हर लड़कियों की तरह मत समझना, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो तुम्हारे आगे पीछे तुम्हारे पैसे और सुंदरता के बल पर तुम्हारे आगे पीछे डोलती हैं, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ, मैं आत्मसम्मान से जीने वाली लड़की हूँ और मेरे पीछे बिल्कुल मत पड़ो, पढ़ोगे तो बहुत पछताओगे। उसने कहा क्या पछताऊंगा, चलो ठीक है पड़ गया, लो मैं तुम्हारे पीछे, कह कर के सबको इशारा कर देता है। चारों लड़के नीचे उतरते हैं कार से और ज़बरदस्ती उसे कार में उठा करके बैठा लेते हैं, मुंह में उसका दुपट्टा बांध देते हैं और वो आवाज़ भी नहीं निकाल पाती है और ले जाते हैं ये अपने बंगले में, ले जा कर के सुनसान जंगल के किनारे और उसको वहाँ बेइज्जत कर देते हैं और कहता है अब जाओ और जा कर के सबको बताओ कि मैं बहुत इज्जत वाली लड़की हूँ। अब मुस्कराते हुए उसको भेज देता है। वो लड़खड़ाते कदमों से लुटी पिटी चली आती है अपने घर और आकर के अपने बिस्तर पर गिर जाती है और खूब जोर जोर से रोती है। उसकी मम्मी और उसके पापा और उसकी छोटी बहन देख कर के उसे रोने लगते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। उसने सारी बात अपनी माँ बाप और बहन से बताती है। उसके मम्मी पापा तुरंत जाते हैं और पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं। कंप्लेन करने पर पुलिस जाती है और उसे पकड़ करके ले जाती है। दूसरे दिन ही वो छूट जाता है जमानत पर। पैसे वाली पार्टी थी, अपने बेटे की गलती बिल्कुल नहीं देती है और बेटे को छुड़ा लेती है। मुकदमा चलता है। लड़का कहता है रवि कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा, मैं माँ बाप भी कहते हैं कि मैं शादी कर लूँगी, मैं अपने घर की बहू बना लूँगी, लेकिन पूनम को बिल्कुल मंजूर नहीं था उसके घर की बहू बनना। उसको बहुत गुस्सा आती है और वो कहती है इसको सजा होनी चाहिए, लेकिन पैसा और रुतबा इतना बड़ा होता है कि पैसे की ताकत पर वो अपने बेटे को छुड़ा लेता है कि मुकदमा चलने लगता है, उसे जेल नहीं होती है, सजा नहीं होती है। कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ आता है और उसे देख देख के मुस्कराता है। पूनम को उसको देखकर ही पूरे शरीर में तन बदन में आग सी लग जाती है और वो देख कर के बहुत गुस्से में लाल पीली हो जाती है। उस दिन वो कॉलेज से चली आती है दोपहर में ही वो चली आती है और अपने बिस्तर पे बैठ कर के वो सोचने लगती है क्या ऐसा मुजरिम खुलेआम घूम रहा है, इसे घूमना चाहिए, इसने तो पैसे के दम पर ये छूट गया है, इसको कुछ भी सजा नहीं होगी। अगर ये ऐसे ही रहेगा तो न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद करता रहेगा। सोच सोच के बार बार रोने लगती है और
अपनी हालत पे उसे तरस सा आने लगता है। फिर उठ के खड़ी हो जाती है और कहती है नहीं। कहते हैं औरत बहुत मजबूत होती है, सचमुच वो बहुत मजबूत थी। उसने तुरंत 10 रुपए की एक तेजाब की बोतल खरीदी और बोतल हाथ में लेकर के सीधा दूसरे दिन कॉलेज जाती है। और वो अपने दोस्तों के साथ खड़ा हंस हंस के बातें कर रहा था। उसको अपने नजदीक आते देख करके हंसने लगता है और कहता है क्या हुआ, तुमने सोच लिया है मेरे साथ शादी करने के लिए? अगर सोचा है तो चलो ठीक है, मैं शादी कर लूंगा। तुम मेरी पहली बीवी बनोगी, फिर मैं दूसरी करूंगा। ऐसे कह कर के हंसने लगता है। इतने पर वो तेजाब का ढक्कन खोलती है और उसके चेहरे पर पूरा तेजाब डाल देती है। उसके ऊपर जैसे ही तेजाब डालती है, दोनों आंखें बह जाती हैं, नाक टूट करके बह जाती है, मुंह पे मोटे मोटे छाले निकल आते हैं, पूरा चेहरा एकदम। वो चिल्लाने लगता है वहीं धरती पर गिर करके। पूरा उसका चेहरा भयानक तरीके से जल चुका था। उसके दोस्त उसे ले करके तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं और हॉस्पिटल जा करके उसको ले जा करके वहाँ इलाज करते हैं। ठीक तो वो हो जाता है, लेकिन उसका पूरा चेहरा बहुत भयानक तरीके से जल चुका था। बहुत भयानक लगता था। आंखें दोनों बह गई थी, पता ही नहीं चल रही थी आंखें हैं कि नहीं हैं। चिपक के अब भौहें थी ही नहीं, नाक फूली, आधी इधर टूटी और उसका शकल बहुत भयानक और डरावना दिखता था। लंबा चौड़ा तो वो था ही, लेकिन आज उसकी शकल बहुत भयानक दिख रही थी। अब 1 हफ्ते बाद डॉक्टर कहते हैं कि ले जाओ इसको हॉस्पिटल से। कोई नर्स उसके पास जाना नहीं चाहती थी। जो बहुत मजबूत दिल वाला डॉक्टर रहता था वही उसके पास जाता था। और उसके बाद उसके मम्मी पापा उसको ले गए अपने घर। तो एक कमरे में उसको रख देते हैं और कहते हैं इसमें से बाहर मत निकलना। नौकर के हाथ से खाना दे देते हैं, पानी दे देते हैं। और अब कमरे में ही वो पड़ा रहता था। बहन की बर्थडे पार्टी थी, पूरे कॉलोनी आई हुई थी और सब नाश्ता कर रहे थे। बहन ने खास हिदायत दे रखा था कि मम्मी भैया को बोलना बाहर ना निकलेंगे, मेरी सहेलियां देख करके डर जाएंगी। अगर निकल गए तो मेरी सहेलियां बहुत। आज उसे याद आ रही थी कि यही बहन जब उसकी सहेलियां आती थी तो कहती थी भैया जल्दी आओ, मेरी सहेलियां तुम्हें देखना चाहती हैं। तो कहती हैं तुम्हारा भाई बहुत हैंडसम है। और उस सोच करके उसके आंखों से झरझर करके पानी बहने लगा। 10 बज चुके थे रात के, पार्टी ख़त्म नहीं हुई थी और वो उसे बहुत तेज प्यास लगी थी। आज उसे कोई खाना पानी देने नहीं आया था। बाहर इतने हजारों की भीड़ में लोग खा रहे थे और जन्मदिन मना रहे थे और भीतर वो तड़प रहा था। उसे छटपटाहट सी मची हुई थी और भूख भी लगी थी। डरते डरते उसने बाहर की तरफ गेट पकड़ के छू करके निकलना चाहा और जैसे ही वो निकल करके बरामदे में आया पकड़ पकड़ के गेट को, वैसे ही वहाँ जितनी लड़कियाँ थी डर के मारे सब चिल्लाने लगी भूत आया भूत आया भूत आया। बहुत चिल्लाहट मच गई। बहन तुरंत पकड़ करके ले गई और अपनी और रामू काका को डांटने लगी। नौकर को बोली कि भाई बाहर आ गए, कैसे आ गए? अब सबको उनको भाई कहने में भी बहन को शर्म लगती थी। माँ को अपना बेटा कहने में शर्म लगती थी, पिता को अपना बेटा कहने में शर्म लगती थी, क्योंकि उसने काम बहुत गलत किया था। इसलिए उसके कर्म और शकल दोनों खराब हो चुकी थी। अब उसे कोई अपना बेटा भी कहने में शर्म महसूस करता था। माँ बाप और बहन, आज उसे अपने कर्मों पर बहुत पछतावा था। लेकिन कहते हैं ना कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई खेत। उसे अब पछतावा होता था, काश उसने ऐसा ना किया होता
तो आज वो भी महफिल में होता और उसको सभी लोग प्यार से बुलाते। आज उसका कितना अपमान हो रहा था। आंखें नहीं थी, वो कुछ देख भी नहीं सकता था और उसने तो उसका जीवन बर्बाद किया ही था, लेकिन लड़की ने उसका जीवन इस तरीके से बर्बाद किया। क्या ये सही है? कमेंट करके बताना और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना।